हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम इकोलॉजी का लेक्चर सेकंड देखेंगे जो कि बेस्ड है आपके टॉपिक पॉपुलेशन पर। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जामिनेशन का जनरल पोर्शन, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपका इकोलॉजी का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज़ में आज हम लेक्चर सेकंड देखेंगे जिस पे हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन टॉपिक को समझने से पहले हमें इकोलॉजिकल हायरार्की समझनी पड़ेगी। इकोलॉजिकल हायरार्की आपकी एक इकोलॉजी का टर्म है। जैसे कि हम लोग अपनी फैमिली में देखें या फिर हम किसी किंगडम के एक हायरार्किकल ऑर्डर को देखें, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वाली जो ऑर्डर होती है। जैसे किसी किंगडम में पुराने कौन से किंग थे, उसके बाद कौन से किंग आए, या फिर किंग्स का जो ऑर्डर होता है, या फिर हम फैमिली में ही बात करें तो हमारे जो ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर हैं, फिर उनके बाद के फादर हुए और सन हुए, उस तरीके का जो हायरार्किकल ऑर्डर होता है। इसी तरह से हमारे नेचर में भी हायरार्किकल ऑर्डर होता है, ठीक है, जो कि आपका स्टार्ट होता है एक ऑर्गेनिज्म से। मिनिमम लेवल पे आपके जो बेसिक लेवल है इकोलॉजी का, वो आपका स्टार्ट होता है ऑर्गेनिज्म से, जो कि आपका मूव करता है पॉपुलेशन पर। यानी सेम स्पीसीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पॉपुलेशन के अंडर रखा जाता है। फिर बहुत सारे पॉपुलेशन आपके कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं। कम्युनिटी बहुत सारी आपके इकोसिस्टम को फॉर्म करती है और बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलके बायोम का फॉर्मेशन करते हैं और अल्टीमेटली ये आपके बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये है आपका इकोलॉजिकल हायरार्की। तो इसी में जो हमारा मिनिमम लेवल है वो है आपका ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म आपका स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल हायरार्की की, ठीक है। इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप से आपके स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है जो कि आपकी पॉपुलेशन को बनाती है। तो हमारे वीडियो का जो मेन बेसिस है आज वो है टॉपिक पॉपुलेशन की स्टडी करना। तो हम अब देखते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन टर्म तो वैसे अगर सुना जाए तो ये लगता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, बट इसकी डेफिनेशन सिर्फ यहीं तक नहीं है। पॉपुलेशन आपके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जिनमें सेम स्पीसीज़ होती है जो कि एक ही टाइम पर एक पर्टिकुलर एरिया में रिसाइड कर रही होती हैं, ड्वेल कर रही होती हैं या रह रही होती हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, एंटायर स्पीसीज़ के ग्रुप को पॉपुलेशन नहीं कहते हैं। यहाँ हम इकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। तो इकोलॉजी के टर्म्स में या इकोलॉजी के एस्पेक्ट में आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग एट एन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए कि आपके गिर फॉरेस्ट में जो लायन का पॉपुलेशन है वो सभी एक स्पीसीज़ के हैं और गिर फॉरेस्ट में रह रहे हैं एट अ टाइम एट अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारे 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस होते हैं। पहला है आपका लोकल पॉपुलेशन और डीम्स, जो कि आपका एक सब ग्रुप है पॉपुलेशन का। ये ऐसे पॉपुलेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहा होता है। इसको आप एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझेंगे, जैसे होमोसेपियंस और ह्यूमंस लिविंग इन हिल्स और प्लेन्स एक्सेट्रा। जैसे कुछ ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हिल एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, वो एक लोकल पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर आपका कुछ होमोसेपियंस हैं आपके प्लेन्स में रहते हैं, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाते हैं, पर्टिकुलर लोकल पॉपुलेशन बनाते हैं। कुछ ह्यूमन बीइंग्स हैं जो आपके कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक डिफरेंट लोकल पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये ही सारे आपके जो लोकल पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का ही डिफरेंट पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइम पे रहना ही आपका लोकल पॉपुलेशन है, जिसका दूसरा टर्म आपका डीम्स है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत करिएगा। जब आप दूसरा टाइप्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये लोकल पॉपुलेशन है क्या। सेकंड है आपका सिस्टर पॉपुलेशन। अब सिस्टर पॉपुलेशन क्या है? डिफरेंट populations of same species of organisms which are found in different places are known as sister population। अब ये आप डेफिनेशन नहीं, आप इसके एग्जाम्पल पर जाइए। एग्जाम्पल आप जैसे ही देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, लोकल पॉपुलेशन भी और सिस्टर पॉपुलेशन भी। अब जैसे फर्स्ट टाइप में लोकल पॉपुलेशन में हमने देखा था कि होमोसेपियंस लिविंग इन हिल एरियाज, ठीक है, और दूसरा भी देखा था कि होमोसेपियंस लिविंग इन प्लेन्स। तो अलग अलग ये दोनों अलग अलग लोकल पॉपुलेशन है। हिल
में रहने वाले जितने ह्यूमन बींग्स हैं वो एक अलग लोकल पॉपुलेशन बनाते हैं, और प्लेन्स में रहने वाले जितने ह्यूमन बींग्स हैं वो अलग लोकल पॉपुलेशन बनाते हैं। बट आपस में इन दोनों का जो रिलेशन है उसी को आपके सिस्टर पॉपुलेशन कहते हैं। यानी सिर्फ हिल एरियाज़ वाले ह्यूमन बींग्स एक अलग लोकल पॉपुलेशन, सिर्फ उसकी बात करते हैं, और प्लेन्स में रहने वाले आपके ह्यूमन बींग्स एक अलग लोकल पॉपुलेशन है। लेकिन हैं तो दोनों ह्यूमन बींग्स ही, एक ही स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में रह रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे के सिस्टर पॉपुलेशंस कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो आपका थर्ड टाइप है पॉपुलेशन का, वो है आपका मेटा पॉपुलेशन। ये आपके सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन होती है विच आर इंटरकनेक्टेड बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स। अब आप इसको ऐसे समझेंगे कि आपका लोकल पॉपुलेशन अलग अलग, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है लोकल पॉपुलेशन, लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस लोकल पॉपुलेशन के जो अलग अलग सिस्टर पॉपुलेशन में माइग्रेट करते रहते हैं या डिस्पर्स करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। यानी लोकल पॉपुलेशंस के बीच में इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट होता रहता है इंडिविजुअल्स का, तो ये आपके बनाते हैं मेटा पॉपुलेशन। तो आपको ये तीनों जो टर्म्स हैं ये क्लियर हो चुके होंगे। अब हम एक नोट देखेंगे, आपके जेनेटिक्स में जो पॉपुलेशन है वो है आपका ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, यानी वो ऑर्गेनिजम्स को या वो इंडिविजुअल्स को सेम स्पीसीज माना जाता है जिनके बीच में इंटरब्रीडिंग, सक्सेसफुल इंटरब्रीडिंग या मेटिंग हो और उससे फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हों। ठीक है, तो वो आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। हमने गिर फॉरेस्ट के लायन का एग्जाम्पल लिया था फॉर पॉपुलेशन में, तो यहाँ भी हम उसी बेसिस पे समझेंगे। तो यहाँ आपका जो जेनेटिक्स का टर्म है जिसमें पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि आपके एंटायर स्पीसीज में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, लायन पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे हैं वो सभी एक स्पीसीज में काउंट होते हैं। ठीक है, जबकि अगर इकोलॉजी की बात की जाए तो इनमें जो पॉपुलेशन है वो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग एट अ गिवन टाइम इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, यानी गिर फॉरेस्ट में रहने वाले जो लायन हैं वो अलग पॉपुलेशन के हैं अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी, वहीं कान्हा नेशनल पार्क में रहने वाले जो लायन हैं वो अलग पॉपुलेशन के हैं। ठीक है, तो ये नोट आप समझिएगा कि जेनेटिक्स में पॉपुलेशन का क्या मतलब है और इकोलॉजी में पॉपुलेशन का क्या मतलब है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो पॉपुलेशन की साइज़ में या पॉपुलेशन के डायनेमिक्स में जो डिफरेंसेस आते हैं उसी को कहते हैं डेमोग्राफी। इसी से आपका डेमोलॉजी भी टर्म रिलेटेड है, यानी कि आपके डेमोलॉजी में क्या है, हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन दे देगा कि हम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, और 4 आपके ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक करेक्ट करना होगा। तो यहाँ हम पॉपुलेशन के उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका पॉपुलेशन का, फर्स्ट है आपका डिस्पर्शन। टर्म्स को बहुत अच्छे से समझिएगा। अब डिस्पर्शन क्या है? इट इज़ एक्चुअली स्पेसिंग बिटवीन मेंबर्स इन अ पॉपुलेशन। यानी एक पॉपुलेशन है, आप गिर फॉरेस्ट के लायन की ही बात कर लें, उनके बीच में भी जो मेंबर्स हैं उस एरिया में, उनके बीच में भी कितनी स्पेसिंग है, यही होता है आपका डिस्पर्शन। ये आपका 3 तरह का होता है, यूनिफॉर्म, रैंडम और क्लम्प्ड। ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। अब आपकी अगर यूनिफॉर्म डिस्पर्शन की बात करें तो आपने पेंगुइन्स में ये चीज़ देखी होगी कि इनका जो अरेंजमेंट होता है वो यूनिफॉर्म तरीके से ये मूव करते हैं। आप शीप में ये देखेंगे कि वो यूनिफॉर्म तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म वे में आपके स्पॉन्जेस अरेंज होते हैं। ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स में आपके यूनिफॉर्म डिस्पर्शन देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रैंडम डिस्पर्शन। रैंडम डिस्पर्शन आप ट्रीज़ के केस में देख सकते हैं कि रैंडमली कोई भी प्लांट कहीं पे भी ग्रो कर जाता है, कहीं पर भी कोई ट्री ग्रो करती है। ठीक है, और जो आपका क्लम्प्ड वर्ड है, क्लम्प्ड डिस्पर्शन। क्लम्प्ड डिस्पर्शन आपका अक्सर मेटिंग पेयर्स में या फिर न्यूबॉर्न ऑफस्प्रिंग्स में देखा जाता है, या फिर आपके स्वाम्स में देखा जाता है, जैसे बीज आपकी जब वो झुंड में निकलती हैं, या फिर आपने ओशंस में फिशेस के मूवमेंट को देखा होगा, बिल्कुल एकदम ग्रुप में, एग्रीगेट ग्रुप में ये मूव कर रही होती हैं, तो इसी को कहते हैं आपके क्लम्प्ड डिस्पर्शन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी।
पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी सेकंड कैरेक्टर है पॉपुलेशन की। इट इज़ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम में कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका नेटिलिटी यानी बर्थ रेट। इट इज़ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम थ्रू बर्थ और जर्मिनेशन। सिंपल टर्म्स में ये समझिए कि आपका बर्थ रेट या नेटिलिटी रेट वो होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी न्यू इंडिविजुअल्स का रेट ऑफ प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना प्रोडक्शन होता है, ठीक है। चाहे वो बर्थ के थ्रू हो, प्लांट्स है तो जर्मिनेशन के थ्रू, सीड्स के जर्मिनेशन से ही प्लांट का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये आपका नेटिलिटी है या बर्थ रेट है। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका मॉर्टेलिटी और डेथ रेट। इट इज़ रेट ऑफ लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट टाइम ड्यू टू डेथ। तो जैसे आपका नेटिलिटी था वैसे तरह से आपका डेथ रेट है, बट यहाँ पे आपके प्रोडक्शन की जगह पे लॉस होता है, ठीक है। तो ये आपके रेट ऑफ लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर टाइम में डेथ की वजह से होता है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और जो आपका लास्ट कैरेक्टर है वो है आपका पॉपुलेशन डिस्पर्सल। इट इज़ इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्पर्सल है वो हमने फर्स्ट कैरेक्टर में ही देखा है, लेकिन मेटा पॉपुलेशन टर्म को समझते समय हमने देखा था कि मेटा पॉपुलेशन वो ग्रुप होता है जो इनवर्ड आउटवर्ड मूव करता है लोकल पॉपुलेशन के बीच में, वही चीज़ है यहाँ पर आपके। तो ये आपका इमिग्रेशन, ई माइग्रेशन और माइग्रेशन के थ्रू होता है। अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट है आपका ई माइग्रेशन, जिसमें आपके परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट हो जाता है इंडिविजुअल्स का किसी भी पॉपुलेशन से। इससे आपके जो पॉपुलेशन होता है उसकी साइज़ डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमिग्रेशन। इसमें आपके परमानेंट इनवर्ड या फिर इनकमिंग होती है इंडिविजुअल्स की आउटसाइड से पॉपुलेशन के अंदर। इससे आपके पॉपुलेशन की जो साइज़ होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। और जो आपका माइग्रेशन है ये आपका टू वे मूवमेंट है एंटायर पॉपुलेशन का, जो कि आपके अनफेवरेबल कंडीशंस के समय देखा जाता है, ठीक है। यानी आपका पूरा एंटायर पॉपुलेशन माइग्रेशन करता है, जैसे कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस आ जाएं, ड्रॉट कंडीशंस आ जाएं, फ्लड आ जाए या फूड की अवेलेबिलिटी ना हो, तो उन सब टाइम पे आपके माइग्रेशन होती है, वो भी पूरे एंटायर पॉपुलेशन का, ठीक है। तो ये तीनों आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका बायोटिक पोटेंशियल। तो बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है? ये मैक्सिमम बर्थ रेट अचीव्ड अंडर आइडल कंडीशंस, यानी जब कंडीशंस बहुत ही फेवरेबल हो, फूड की अवेलेबिलिटी अच्छी है, टेम्परेचर अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, तो उस समय कितना हाईएस्ट पीक तक आपका बर्थ रेट इंक्रीज कर सकता है, उसी को कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज और ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करने का। तो आपको पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं D इज इक्वल टू N/S। यहाँ पे N स्टैंड करता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, वेयर S स्टैंड फॉर स्पेस अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए ये पॉइंट मैंने दिया है। आपका वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाती है अमॉन्ग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड बिहार स्टैंड्स सेकेंड, ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेंस एग्जामिनेशन में भी अगर आपने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के फॉर्म में इसको लिया है, तो ये सारे नोट्स आपके जो हैं बहुत बेनिफिशियल हैं आपके लिए, क्योंकि इन्हीं सारे पॉइंट्स से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और आप उसे डिटेल में जितना अच्छे से लिख सकते हैं, जितना अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उतने ही नंबर आप स्कोर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से स्टडी करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। तो ये था हमारा एंटायर थियोरी पोर्शन। अब इस टॉपिक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉपुलेशंस विच आर इंटरकनेक्टेड बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल इज नोन एज। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो है ऑप्शन 2 मेटा पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस इज टर्म्ड एज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 बायोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई माइग्रेशन इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन ऑफ। तो हमने देखा था कि ई माइग्रेशन आपका परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट होता है इंडिविजुअल्स का फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन। तो ये आपके एनिमल्स के ही केस में पॉसिबल है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एनिमल्स, क्योंकि फर्स्ट आपका लैंड प्लांट्स है, बी ऑप्शन में भी आपके प्लांट्स हैं और डी में भी आपके प्लांट और एनिमल दोनों है, लेकिन प्लांट्स के साथ होने की वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर विच डज नॉट डिटरमाइन द पॉपुलेशन साइज इज। तो ये एक तरह से आपके पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन है। तो आपका मॉर्टेलिटी, इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन सारी चीज़ें रिलेटेड हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन से। तो आपका ट्रॉफिक लेवल जो है वो आपका पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई माइग्रेशन इज। तो ई माइग्रेशन आपका परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट होता है जिससे आपके पॉपुलेशन की जो साइज होती है वो डिक्रीज कर जाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन साइज इन एन एरिया टेंड्स टू इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इमिग्रेशन, क्योंकि इमिग्रेशन में आपके इनवर्ड मूवमेंट होता है इंडिविजुअल्स का किसी भी पॉपुलेशन के अंडर। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन नेटिलिटी इज। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बायोटिक पोटेंशियल। इट इज़ द मैक्सिमम बर्थ रेट अचीव्ड अंडर आइडल कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इकोलॉजी n बाई एस रिप्रेजेंट्स। तो इकोलॉजी में n बाई एस रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड एज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, बायोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन डिस्पर्शन इज द। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट अफेक्ट्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया टेंड्स टू इंक्रीज व्हेन। तो आपके किसी भी पॉपुलेशन का जो एरिया है वो इंक्रीज तब करता है जब उसमें इमिग्रेशन होता है, यानी इनवर्ड मूवमेंट होता है मेंबर्स का। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इमिग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इकोलॉजी लेक्चर देखा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जो एग्ज़ाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं इकोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।